भारत में बेरोजगारी की दर फरवरी महीने में बढ़कर 2.5 साल के शिखर पर पहुंच गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2019 में बेरोजगारी दर 7.2% पहुंच गई। ये सितंबर 2016 के बाद की सबसे ज्यादा दर है। पिछले साल सितंबर में यह आंकड़ा 5.9% था। CMIE ने यह आंकड़ा मंगलवार को जारी किया। मुंबई के एक थिंक टैंक के प्रमुख महेश व्यास ने बातचीत में ये बताया कि बेरोजगारी दर में इतनी भारी बढ़ोतरी ऐसे समय हुई है जब जॉब तलाशने वालों की संख्या कम हुई है। महेश व्यास ने बताया कि पिछले साल फरवरी में 40.6 करोड़ लोग काम कर रहे थे, जबकि इस साल ये आंकड़ा 40 करोड़ है। इस साल मई में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बेरोजगारी की यह समस्या मोदी सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर सकती है। अर्थशास्त्रियों का भी ये मानना है कि CMII का डेटा सरकार द्वारा पेश किए गए जॉबलेस डेटा से ज्यादा विश्वसनीय है। ये डेटा देश भर के हजारों परिवारों से लिए गए सर्वे के आधार पर तैयार किया जाता है। भारत में विकास करने के नाम पर सत्ता में आए नरेंद्र मोदी जाते जाते देश को वर्षों पहले की बदतर स्थिति में पहुंचा कर जा रहे हैं। हाल ही में सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने वित्त वर्ष 2018-19 के आंकड़े पेश किए हैं, जो बताते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था की हालत 14 वर्षों पहले की स्थिति में पहुंच चुकी है। ये आंकड़े ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में खराब स्थिति दिखा रहे हैं। गौरतलब है कि बैंकिंग क्षेत्र में NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ता जा रहा है। सरकार चुनाव में व्यस्त है और नीतियों में गंभीरता नहीं दिखा रही है। इन सब के कारण परियोजनाएं लटकी हुई है। इसका प्रभाव यह है कि भारतीय उद्योग क्षेत्र ठंडा पड़ा हुआ है और निवेश नहीं हो रहा है। बाजार ठंडा पड़ा है और नई परियोजनाओं की घोषणा नजर नहीं आ रही है।